अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 34। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज पोलर एरे कमांड। पोलर एरे कमांड किस तरह यूज की जाती है, पर्पज ऑफ पोलर एरे कमांड, पोलर एरे कमांड का क्या फंक्शन है, मकसद क्या है उसका, हाउ टू यूज पोलर एरे कमांड और पोलर एरे कमांड को किस तरह यूज किया जाता है, पोलर एरे कमांड्स क्या होती है और रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे में क्या डिफरेंस है। आज के लेसन में हम ये सब देखेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूं। तो मैं ऑटोकैड के ऊपर क्लिक किया, मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया मैंने, ओके ठीक है। अब मैं यहां पे यूनिट सेट करता हूं, यू एन एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, डायमेंशन मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो व्यूअर्स, प्रीवियस लेसन में हमने रेक्टेंगुलर एरे पे काम किया था, तो आज हम पोलर एरे पे काम करेंगे कि पोलर एरे में क्या फर्क होता है। रेक्टेंगुलर जो एरे होता है वो हमारे पास इस तरह रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में आता है, जबकि पोलर एरे आपके राउंड शेप में इंसर्ट किया जाता है। तो पोलर एरे में सबसे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एरे अप्लाई करते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एरे अप्लाई करना है आप उसे सिलेक्ट करोगे और वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने करना है। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट आपने लेना है, सेंटर पॉइंट आप यहां से ले सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम बेसिकली बाय डिफॉल्ट 4 है, आप यहां से आइटम्स चेंज कर सकते हो, आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो ये होता है आपका एरे कमांड। मोर में आपका ये बाय डिफॉल्ट स्केल सेट्स होते हैं, इस पे आपने नहीं जाना। तो अब हम एरे कमांड अप्लाई करते हैं। तो एरे कमांड अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। बेसिकली मैं एक लाइन अप्लाई करता हूँ, लाइन के ऊपर मैं एरे देना चाहता हूँ या फिर मैं किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर एरे देना चाहता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने, एल एंटर करता हूँ, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन दे देता हूँ, सॉरी F8 प्रेस करना है, एल एंटर F8, मैं इसके सेंटर पॉइंट से एरे देना चाहूंगा। तो मैं यहां से एरे कमांड लेता हूं, पोलर एरे पिक सेंटर पॉइंट से पहले आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है। मैं इस ऑब्जेक्ट को एरे देना चाहता हूं, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें। अब आपसे कह रहा है सेंटर पॉइंट दें, तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें। मैं इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट देता हूं, सेंटर पॉइंट दिया मैंने इस लाइन का, और नंबर ऑफ आइटम 4 ही है, और मैंने क्या करता हूं यहां से प्रीव्यू करता हूं। तो अब देखिए यहां पे एक एरे अप्लाई हो गया। अब अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन मैं मॉडिफाई पे जाता हूं, मैं नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ आइटम इसे 8 दे देता हूं, 8 प्रीव्यू करता हूं। अब देखिए नंबर ऑफ आइटम 8 में क्या अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे मॉडिफाई करता हूं, मैं चाहता हूं ये रोटेट हो जाए, फॉर एग्जांपल 360 की बजाय ये 180 डिग्री पे रोटेट, ओनली 180 पे रोटेट करें। आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ओनली देखें ये 180 पे क्या है रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे चाहता हूं ये 270 पे रोटेट करें, 270 प्रीव्यू पे आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये 270 पे क्या हो गया, रोटेट हो रहा है। तो ये कमांड होती है एरे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है एरे की। एरे के थ्रू आप काफी सारे ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूं, यहां से इसके सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ओके। अब मैं यहां से इसे एरे देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे एरे पे गया, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एरे देना है, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट देता हूं, मैं सेंटर पॉइंट लाइन का सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया, और इसे मैं प्रीव्यू करता हूं। देखें बाय डिफॉल्ट 4 आपके प्रीव्यू हो गए। मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे 10 करना चाहता हूँ,
प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 10 टाइम ये हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। तो ये कमांड्स हमारे पास एरे की होती है। एरे से आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो बेसिकली एरे जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है, मैं सी एंटर करता हूँ, सर्कल लिया मैंने एक, इसका मिड पॉइंट देता हूँ, एल एंटर करता हूँ मिड पॉइंट में से, एल एंटर किया मैंने, जहाँ भी आप करें। मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाहता हूँ, ये जो मेरा सर्कल है मैं ये जो लाइन इस लाइन में चाहता हूँ ये इस सर्कल के बीच में मूव करे, तो आप मूव कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है, आप यहाँ से आप एरे कमांड लें, एरे पे क्लिक करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करना है बेसिकली। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करें, पिक पॉइंट लें आप इसका, सेंटर पॉइंट जो है पोलर एरे में जाए, सेंटर पॉइंट है आप इसका, सेंटर पॉइंट लिया मैंने, ये सेंटर पॉइंट है इसका, इसे मैं 10 टाइम मूव करना चाहता हूं। तो आप यहां से मूव करके आप प्रीव्यू पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं ये 10 टाइम यहां से मूव हो रहा है। ये कमांड आप एरे कमांड आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां से मैं ऑटोकैड दोबारा ओपन करता हूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। यूनिट आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, डायमेंशन मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट क्लोज। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ करता हूँ, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आप ऑल की शेप भी ले सकते हैं, आपने कोई भी शेप लेनी है आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मैं ऑल की शेप लेता हूँ, F8, ओके, शेप ली मैंने, सेंटर एक इंसर्ट करता हूँ, सी एंटर, इसके मिड पॉइंट में से सेंटर एक लेता हूँ, ओके। अब मैं इस पे एरे अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट में यहां से मैं लेता हूं, या फिर आप डायरेक्ट में एरे पे जाएं। मैं एरे पे क्लिक किया मैंने, पोलर एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एरे देना है, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट मैंने ये वाला देना है, और इसे मैं देना है 8 टाइम मूव करें, या आप 8 टाइम मूव करें। प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, 8 टाइम ये देखिए यहाँ पे मूव कर गए। अब इसे एक्सेप्ट कर लें, तो आप देखें कैसी शेप बन गई है, जो कि बहुत अच्छी शेप आपको नजर आ रही होगी। उसके अलावा आप एरे और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं जी आपके एरे की, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे इस तरह की एक शेप बनाता हूँ, कोई भी आप शेप बना सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ जी एल एंटर करता हूँ, शेप ली मैंने, मैं अब इसे मूव करना चाहता हूँ, या फिर आपने कोई भी यहाँ पे शेप बनानी है आप बना सकते हैं बेसिकली। तो हम प्रैक्टिकली वर्क जब करेंगे तो उसमें आपको ये शेप्स बनानी मैं बता दूंगा। उसके अलावा एरे कमांड में एक और जगह भी यूज़ करना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ जी मैं यहाँ पे मैं एक और सी एंटर करता हूँ, सेंटर पॉइंट मैंने लिया, सी एंटर, एलिप्स शेप में लेता हूँ यहाँ से, ओके। इस पे मैंने एरे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे भी एरे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या तरीका है इसका एरे का, आप यहाँ से एरे पे क्लिक करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसका, 8 टाइम 20 टाइम ये अप्लाई हो जाए, प्रीव्यू,
देखिए आप 20 टाइम ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। मॉडिफाई, और भी इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं आप चेंजिंग ला सकते हैं। इन चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 18 देना चाहता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो 18 आइटम यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोबारा मैं एरे पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को, या फिर आप यहाँ पे इसके अंदर एक और, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, मैं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैं चाहता हूँ इनके अंदर ये फिल हो जाए, सब के अंदर ये फिल हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करें, एरे पे क्लिक करें, आप यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, अब सेंटर पॉइंट ने, सेंटर पॉइंट ये ले लिया मैंने, और इसे 18 टाइम आपने मूव करना है, 18 टाइम दे दिया, और प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आप देखेंगे 18 टाइम इसके ऊपर, इसके बीच में ये मूव हो गया। तो ये कमांड होती है एरे की, पोलर एरे और रेक्टेंगल एरे की। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लेसन को गौर से देखा होगा, आप अच्छी तरह से इस लेसन को समझे होंगे, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे प्रीवियस लेसन जितने भी हैं उन सबको आप गौर से देखें और उन पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप प्रोफेशनली ऑटोकैड को यूज़ कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।